ठीक है। सुन पा रहे हो आप कोई सब? बात। हाँ जी आवाज आ रही है भाई आपकी। सुन रहे हैं, शुरू करो सर। हाँ जी चलो हाँ जी। ठीक है, मार्केट का अपडेट मैं दे देता हूँ। देखो बिटकॉइन, अगर हम वीकली चार्ट जहाँ देखते हैं ना, तो अभी देखोगे कि 3-4 महीने से ना बिटकॉइन जो है ना, ये यही वाला जोन को, ये यही वाला जोन में घूम रहा है। बिटकॉइन जो 37-38-34 हजार डॉलर इसके अंदर ही घूम रहा है। तो यहाँ पे जो है ना, इसको बार बार ये वाला सपोर्ट को भी 3-4 महीने से होल्ड कर रहा था। अगर मान लो इसको ब्रेक करता है, अभी दिख रहा है आप सबको ब्रेक करते हुए, वैसे दिख ही रहा है ना। कैंडल देखो ये लाल बनते हुए नीचे गिर रहा है ना। तो अगर मान लो जैसे इसको ब्रेक हाँ करके जी। आता है, तो वही 30 हजार डॉलर तक बिटकॉइन आ सकता है। अगर आईएनआर में आप सब पूछोगे तो 23-24 लाख, 24 लाख, ठीक है। तो 24 लाख तो तक, भाई अगर 24 लाख अगर तक ये बिटकॉइन इसको डाउन और आने का ब्रेक चांस करता है। है तो उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा या फिर डाउन जाएगा? और देखो अगर हम पहले का भी मैं चार्ट दिखाऊं, देखो 29 हजार डॉलर पिछले साल आया था बिटकॉइन। यहाँ पे थोड़ा सा घुमा घुमा, पर इसको यहाँ बहुत अच्छा वॉल्यूम मिला। यहाँ देखते हो कितना फास्ट बिटकॉइन उठा था, फिर 69 हजार डॉलर गया था। तो जब ये 30 हजार 28 हजार डॉलर आएगा ना बिटकॉइन, तो वहां से इसको बाइंग बहुत ज्यादा मिलेगा। बाइंग बहुत ज्यादा मिलेगा तो ये बहुत फास्ट ऊपर जाएगा मार्केट। पिछले साल का भी देखो, ये देखो 29 हजार डॉलर एकदम से मारा था। वीकली, ये वीकली चार्ट खोला हुआ, हाँ। 29 हजार डॉलर बिटकॉइन मारा था। 29 हजार डॉलर से देखो कितना फास्ट उठा था मार्केट। अगर मैं 1 डे का चार्ट खोलता हूँ, जैसे कि 1 डे का मैं चार्ट खोल रहा हूँ, ये इसमें जो आपको कैंडल आप सबको दिख रहा है ना, ये एक कैंडल एक दिन का है बिटकॉइन का, ठीक है। ये व्हाइट और रेड में जैसे कैंडल दिख रहा है ना आप सबको, हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ, जी। ये व्हाइट रेड में दिख रहा है, तो ये एक दिन का एक कैंडल है। अगर एक दिन का एक कैंडल है, तो यहाँ पे देखो आप सबको मैं पिछले साल का दिखाता हूँ चार्ट। देखो यहाँ पे 29 हजार डॉलर गया था, देखो कंटिन्यू ये पंप हुआ था कि एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन। 8 दिन देखो, ये 8 दिन के बाद एक दिन थोड़ा सा नहीं गया, ना अप गया ना डाउन, वैसा रहा। फिर 10वें दिन भी देखो पंप हुआ। यहाँ से अगर लेके हम जोड़े, तो यहाँ से देखो 29 हजार से लेके सीधा ये 42 हजार डॉलर सीधा पंप हुआ था, लगभग 13 हजार डॉलर, ठीक है। 13 हजार डॉलर लगभग बिल्कुल। लगभग आप सबको अगर नहीं समझ में आता है 13 हजार डॉलर का, अगर आईएनआर में बताऊं मैं, तो एक मिनट। ओए, ओए, चल गया। 23 लाख से जो है ना सीधा 33 लाख गया था, ठीक है, पिछले साल 10 दिन में, हम्म। 10-11 दिन में, ठीक है। इतना बिल्कुल। यानी पंप हो गया था। सोच सकते हो 10 लाख पंप हो गया था यानी 10 दिन में, एक तरह से, ठीक। तो यहाँ जैसे कि आप सबको जैसे मन में ये होता होगा ना, मार्केट गिरता है ये बस बहुत फास्ट उठता नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मार्केट जितना फास्ट गिरता है उतना फास्ट उठता भी है, जब उसको वॉल्यूम मिलता है तो। और वैसे भी अगर मैं ये, अगर मैं टाइम फ्रेम का भी अगर बताऊं मैं, यानी कि देखो ये 69 हजार डॉलर गया था, कितना टाइम लिया था 69 हजार डॉलर जाने में। एक 111 दिन में देखो इतना पंप हुआ था। 111 दिन मतलब ये 3.5 महीने में, 3.5 महीने 29 हजार डॉलर से लेके 69 हजार डॉलर गया था। लगभग 23 लाख से लेके 52-53 लाख गया था, ठीक है। 52-53 लाख नहीं, उससे भी ज्यादा होगा। एक मिनट रुको, एक मिनट, उससे भी ज्यादा होगा। 55-56 है। 54 लाख गया था भाई। 54 लाख गया था, लगभग 54 लाख, ठीक। 23 लाख से 54 लाख गया था, ये 3 महीने, ये 3-3.5 महीने के अंदर में, ठीक है। तो जैसे कि अभी देखो 6 महीने से लगभग मार्केट डाउन आ रहा है। 6 महीने जब मार्केट अप जाएगा ना, तो इतना टाइम नहीं लगाता है वैसे। अब वैसे भी जो है ना, अभी 3 महीने से अगर देखेंगे, ये 21 जनवरी से लेके अभी तक ये रख लेते हैं। 21 जनवरी मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल, लगभग 3 महीना के ना, 3 महीने से भी साइडवेज में चल रहा है बिटकॉइन। 33-34 लाख तक आ रहा है, उसके बाद 45-46 हजार तक डॉलर तक जा रहा है, वहां से फिर नीचे आ जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे साइडवेज कंडीशन में चल रहा है।
साइडवेज कंडीशन में इसलिए चल रहा है कि यूक्रेन रसिया का भी बैड न्यूज आ जा रहा है। अभी जो कल जो मार्केट इतना गिरा उसका पता क्या, क्यों ये गिरा, आप सबको पता है रीजन? बताइए। ये अभी क्रिप्टो टैक्स के बारे में डिस्कस हो रहा था, उसमें जो है ना ये 0.5% टैक्स लिया जाएगा, जिस वजह से ये भी मार्केट इतना गिरा है। और दूसरा यूक्रेन रसिया सब का वो अलग रीजन है, वो सब भी बैड 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 न्यूज एक वो मार्केट के लिए वो सब भी है। अगर सभी तरफ से पॉजिटिव न्यूज मिलेगा मार्केट एकदम से धड़ाम से ऊपर जाएगा। और एक बंदे ने मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज किया था, शायद वो आप मीटिंग में होंगे नहीं होंगे, कि ये बिटकॉइन $10,000 तक आ सकता है। तो है वो मीटिंग में जिन्होंने मुझे मैसेज किया था 7 बजे के आसपास। हो सकता है भाई, कोई होगा। देखो वो यानी 2017 का वो बोला था, बोले थे वो जो भी। तो देखो मार्केट में देखो ये जो पहले हो रहा था जुड़ी तो नहीं, अभी भी होगा, पहले से बहुत हो रहा है मार्केट में। पहले लोग सब बिटकॉइन के लिए इतना यानी कि नहीं थे, लीगल हो रहा है, कुछ ना कुछ नया नया गुड न्यूज मिलता है बिटकॉइन से रिलेटेड, है ना। अरे माइक म्यूट कर लो। तो अभी देखो गुड न्यूज मिलता है। बाकी है कि जैसे कि देखो मैं ये बोला हूँ, हेलो, हाँ जी हाँ जी। बाकी देखो ये मैं बोला हूँ, तो ये देखो जैसे कि मैं एक ये अगर मैं अपना एक ये एमए का एक ये इंडिकेटर होता है, उसके भरोसे में बोल रहा हूँ। देखो 100 एमए को ये बार बार होल्ड कर रहा है, अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ तक, यहाँ एक बहुत अच्छा वॉल्यूम मिलता है। इससे भी ज्यादा अगर आएगा तो 24-25 हजार डॉलर से ज्यादा नहीं गिरेगा मार्केट, क्योंकि ये वाला कोई जल्दी ब्रेक नहीं कर पाया, क्योंकि 100 एमए कोई ब्रेक कर रहा है। 200 एमए जो होता है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट जोन होता है, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग उसको बाइंग मिलता है वहां बहुत ज्यादा। ठीक है समझ में? एक बार दोबारा समझाना बड़े भाई। जैसे हेलो। कि मैं वीकली चार्ट खोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, हाँ जी ये वाला देखो, ये आसमानी लाइन जो दिख रहा है, आप सब देख रहे हो, ये 3-4 महीने से जो है ना बिटकॉइन यहाँ पे अटक अटक जा रहा है, यहाँ से गिर नहीं रहा है ना। हाँ जी अभी फिर यहीं जी पे जी। भी है, पर यहाँ से अगर गिरता है तो ये जो मैंने ट्रेड लाइन एक बनाया है, यहाँ पे भी इसको बहुत अच्छा बाइंग मिलता है। अगर यहाँ पे भी ये नहीं रुकता है, यहाँ से भी गिरता है, तो ये 24-25 डॉलर तक ना, यहाँ पे 200 एमए का रेजिस्टेंस, ये ब्लू वाला लाइन, यहाँ से मार्केट गिरने का चांस नहीं होगा। क्योंकि अगर 100 एमए से गिर नहीं पा रहा है, 200 एमए से चांस ही नहीं है। 200 एमए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग वहां से बाइंग मिलता है। ठीक है, तो जो अभी ये जिस जिस सपोर्ट जोन पर है, तो उस पे मतलब वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। ये भी स्ट्रॉन्ग, इसको 4-5 महीने से होल्ड कर रहा है। अगर मान लो यहाँ से अप नहीं जा रहा है, इसका मतलब इसको बाइंग नहीं मिल रहा है, तो बाइंग ये बिटकॉइन जो अभी और ज्यादा बाइंग के लिए उसको नीचे गिरना पड़ेगा ना। जी। वही इसलिए ये नीचे आएगा यहाँ से। वैसे तो यहाँ से इसका भी होल्ड कर रहा था, इसके पिछले साल इसके भी बाद यहीं का से। नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकता है? उसके बाद गिरने के बाद हाँ जी। नहीं नहीं, अभी जहाँ पर ये जिस रेसिडेंस पर है, और अगर इसको यहाँ पर सपोर्ट अच्छा मिल गया, तो चांस है कि यहाँ नहीं से मार्केट अप नहीं जाएगा। नहीं, स्पोर्ट का बात नहीं। स्पोर्ट का होता तो ये झटके में उठ चुका होता, कल रात से गिरते हुए ही उठ चुका होता। ठीक है, ऑलरेडी तो उठ चुका रेसिडेंस होता। हम तो ये जो आपने रेसिडेंस लगा रखा है, अगर हम इसी रेसिडेंस को 1 घंटे या फिर 2-3 घंटे के चार्ट्स पर लगाएंगे, तो क्या मूवमेंट दिखेगा? अगर 1 घंटे चार्ट पे लगाए तो देखो आप सब क्या दिख रहा है। तो ये तो ब्रेक कर दिया इसने, इसको इसके भी नीचे आ गया ये। वही तो मैंने बोला ना, ब्रेक करते हुए दिख रहा है। वही ना मैंने बोला, तो ब्रेक करते हुए दिख रहा है, ऐसे वही चांस है $30,000 तक आने का। तो इसके नीचे भी एक और वो है क्या, सपोर्ट जोन? वो तो स्पोर्ट जोन मैंने बनाया हुआ है ना, 1 डे के चार्ट में मैंने बनाया हुआ है, 1 डे और वीक के चार्ट में 30K का। अच्छा अच्छा अच्छा। देखो दिख हाँ रहा है ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी। अरे ये किधर गैप हो गया, चलो जो भी है। ठीक है, तो सपोर्ट जोन सबसे लास्ट वाले के नीचे का बनता है क्या? लास्ट वाले नीचे का ये नहीं होता है, वो सब वो अपना दिमाग का गेम है। वो हम सबको यानी दिमाग, वो उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस पूरी तरह सीखना होगा। उसमें सारा तरह से स्पोर्ट रजिस्टर बता समझाते हैं कहाँ से बन सकता है, क्या हो सकता है। ये नहीं होता कि लास्ट वाला पॉइंट स्पोर्ट ही होगा, वो ऐसा नहीं होता है। ओके।
हम्म। तो मार्केट अपडेट सबको मिल गया ना, और किसी को कोई डाउट जी मार्केट से? बिल्कुल। और दूसरी बात देखो, जो लोग ये क्या कहते हैं, ये कॉइन वो कॉइन पूछते हैं, मेन जो देखो बिटकॉइन का बुरा हाल है। बिटकॉइन जब तक स्टेबल नहीं होगा, उठेगा नहीं, तब तक अल्ट कॉइन नहीं उठेगा, है ना। अल्ट कॉइन उठेगा भी तो तब भी ये बिटकॉइन गिरा देगा उसको, बिटकॉइन अगर गिरने लगेगा तो ठीक। तो ठीक कई है। बार तो मैंने ये देखा है बड़े भाई कि बिटकॉइन तो बहुत अच्छा पंप कर जाता है, जैसे कि अभी रिसेंटली बिटकॉइन अभी आपका 46,000 चला गया था। लेकिन जो अल्ट कॉइन थे वो बिल्कुल भी नहीं जा रहे थे, वो तो सिर्फ आपका सिर्फ 2 ही 3% 46 नहीं, 46 नहीं, ये 42, 45। 42, 42, 42,900 डॉलर गया था अभी कुछ टाइम पहले, हाईएस्ट। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें बिटकॉइन तो पंप हुआ था, लेकिन जो अल्ट कॉइन थे वो पंप नहीं हुए थे ज्यादा। वो वहां पे उसको मतलब उसको उसको इसलिए रिजेक्शन मिला, वहां पे जो है ना वो स्ट्रॉन्ग उसको रेजिस्टेंस मिल रहा था, उसको अगर ब्रेक करता फिर थोड़ा अप ट्रेड में आता। अच्छा। और बिटकॉइन का मेन है कि वॉल्यूम नहीं मिल रहा है, और दूसरी बात है वॉल्यूम क्या, यूक्रेन रसिया सब कुछ ना कुछ बैड न्यूज अभी मार्केट में बहुत चल रहा है। ये है कि गुड न्यूज भी बहुत आ रहा है मार्केट में, जिस वजह से मार्केट स्टेबल भी है ना। थोड़ा स्टेबल भी बिल्कुल। मार्केट, इसलिए हर तरफ से गुड न्यूज भी बहुत आता है। अभी ये कौन सा एक एक और अभी कंट्री का एक आया था कल की परसों न्यूज कि वहां पे जो है ना क्रिप्टो को वो पूरा अडॉप्ट कर लिया गया, यानी वहाँ रेगुलेट हो गया। वहां रेगुलेट नहीं हो पा रहा, तो बहुत बड़ा यानी कि कंट्री है। चलो ठीक है, ये सब ये कंफर्म है ना, फिर आगे बढ़े। भाई का कोई सवाल है, कोई कुछ पूछना चाहता है आपसे? पूछो पूछो। किसी ने भी हाथ रेस किया था, हैंड रेस किया था किसी ने। चलो पहले मैं बता देता हूँ आगे, कोई क्वेश्चन करना जो अपना था। तो आप सब कौन सा एक्सचेंज ज्यादा यूज करते हो, वजीरेक्स, कॉइन डीसीएक्स? बाइनेंस। आप बाइनेंस यूज करो थोड़ा सा, आप फिर यानी थोड़ा पुराने हो गए मार्केट में, बाकी और जो लोग बिल्कुल नए हैं उनके लिए वैसे ज्यादा ये मीटिंग है स्पेशल करके। यार यार मैंने अभी 1 महीना पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है और लाख रुपए लगा चुका हूँ। और डूबा हुआ कॉइन डीसीएक्स और कुछ कॉइन स्विच कुबेर है, बिल्कुल जीरो नॉलेज के साथ लगाया था। और अभी जो रिटर्न आते हैं वो कई बार जैसे अभी आप मैं कौन चैट सा में भी। एक्सचेंज से स्टार्ट करूं समझाना, ये बताओ, वजीरेक्स या कॉइन डीसीएक्स से? कॉइन डीसीएक्स। चलो पहले वो चार्ट वगैरह अलग, पहले थोड़ा और समझा देता हूँ मार्केट मार्केट वगैरह। देखो आप सब जो है ना, कोई भी कॉइन में अगर इन्वेस्ट करते हो, आप सब ये देखते हो भाई ये कॉइन पंप हो रहा है, इसको बाय कर लो और पंप होगा, ठीक। हम्म। तो देखो कोई भी कॉइन का ना एक लिमिट होता है उसका पंप होने का, एक उसका एक अपना कोई भी कॉइन ये नहीं कि भाई पंप हो रहा है तो होते जाएगा होते जाएगा। वो कोई रीजन रहता है उसके पीछे, अगर बहुत ज्यादा पंप हुआ, कम पंप हुआ, सारा कुछ ना कुछ रीजन रहता है, ठीक है। तो अगर मान लो कोई भी कॉइन में आप एंट्री लेते हो तो उसको डाउन में देख के एंट्री लो, ये नहीं कि वो पंप हो रहा है तो उसमें एंट्री ले लेंगे, प्रॉफिट बना के निकल लेंगे, तो इसीलिए आप सब जो है ना बाद में फिर लॉस में फिर फंसे रह जाते हो, बहुत लॉस है ये है ना। जैसे वेब वगैरह में बहुत लोग अभी फंसे, वेब और जिल में, है ना। वेब अभी $61 गया था $8 से, वो तो बहुत लोग जो है वहां पे $60 के आसपास बाइंग किए हैं, फिर उसमें अभी 70-80%, 60% ऐसे लॉस में है बहुत लोग, 50% लॉस, है ना। तो कोई भी कॉइन पे देखो वो डाउन में एंट्री लेना चाहिए, डाउन में भी, यानी चार्ट वगैरह नहीं देखना आता तो वही मैं अभी चार्ट थोड़ा सा देखना आप सबको समझा देता हूँ। ठीक है, कैसे एंट्री लेना सबको समझ में आ गया ना। दूसरी बात है डाउन में भी तो कोई भी कॉइन का थोड़ा प्रोजेक्ट भी देखना चाहिए, अगर मान लो ये नहीं कि कोई कॉइन। दूसरी बात देखो ये भी है कि कोई सब लोग ना नया कॉइन में फटाक से एंट्री ले लेते हैं, ये मार्केट में नया है इसमें एंट्री ले लो उसमें एंट्री ले लो। देखो कोई भी कॉइन नया मार्केट में आता है तो उसमें बहुत ज्यादा पंप डंप रहता है, और कितना भी पंप डंप करेगा, 2-4 महीने 5 महीना पंप डंप करेगा, बाद में वो एकदम से पूरा डाउन जाते हुए दिखेगा, तो ऐसे में आप सबका धीरे धीरे पूरा पैसा लॉस में जाते हुए दिखेगा। ये नहीं तो कोई भी मार्केट नया कॉइन है ना, तो उसमें अगर मान लो कुछ टाइम हो गया है, 2-4 महीना हो गया, तो उसमें जो है ना 5%, 10% इन्वेस्ट करो अपना फंड, उससे ज्यादा मत करो। और नया है तो बिल्कुल ही उसमें नया नया कोई भी कॉइन लॉन्च होता है तो उससे बाहर ही रहो उसमें, यानी जैसे आग में हाथ डालना हुआ ना, तो वही वाला गेम होगा आप सबके साथ कि आपने सबने एंट्री ले लिया, अगर प्रॉफिट ले लिया ठीक है, लॉस होगा सीधा 80%, 90% इस तरह का लॉस होगा। अभी गाल कॉइन ही बाइनेंस पे ये कल लॉन्च हुआ, देखा आपने, $200 उसका हाई है। अभी देखो वो $15 पे, अगर मान लो उसमें $100 पे भी कोई एंट्री ले लेता तो उसका कितना लॉस होता।
हेलो, जी जी भाई बोलिए। आपका ये क्या नाम था? आपने बोला था बाइनेंस यूज करता, आपने बाइनेंस पे देखा हो ना, गाल लॉन्च हुआ गाल कॉइन। गाल कॉइन जो 200 हाँ का, जी उसका हाई अभी $15 पे। अगर मान लो 100, 150, 200 तो छोड़ी, तो $100 पे भी अगर एंट्री लेगा तो उसका सीधा 80, 85, 90% का लॉस जाएगा, है ना। बिल्कुल भाई बिल्कुल। वही तो, कोई भी जैसे नया कॉइन लॉन्च होता है उसमें अगर एंट्री आप ले रहे हो तो सीधा यानी कि आग में हाथ डालना बराबर है, सेम। तो नया कॉइन में किसी में बिल्कुल एंट्री नहीं लेना है उसको। जब अगर एक आधा महीना 2 महीना हो जाता है, उसमें ज्यादा ज्यादा अपना 5%, 10% इन्वेस्ट करो, सारा फंड वैसे कॉइन में मत डालो, क्योंकि वो जो है ना, नया कॉइन रहता है, नया कॉइन पंप डंप ज्यादा करता है स्टार्टिंग में, अब बाद में धीरे धीरे वो शांत होता है और धीरे धीरे डाउन आते जाता है, वो ज्यादा डाउन आ जाता है। बिल्कुल, आपने कई बार ये ग्रुप में ही बताया है। हाँ, नहीं बहुत लोग लॉस बोलते हैं, तो भाई देखो, आपका पैसा और मेरा पैसा, अगर आप बोलोगे भाई मेरा 80,000 का लॉस है, तो कहीं ना कहीं मुझे फील होगा भाई 80,000 का मेरा कहीं लॉस होगा, तो क्या मुझे फील हो सकता है। तो इसलिए मैं जहां तक हो ज्यादा से ज्यादा आप सबको समझाता हूँ कि नहीं, एंट्री लेना चाहिए ऐसे। अगर फिर भी लोग नहीं मानते तो फिर मैं छोड़ देता हूँ। कई लोग बार मैं ग्रुप में बोल चुका हूँ, तो फिर भी लोग बोलते हैं ये हो गया वो हो गया, तो मुझे वहां पे गुस्सा भी आता है, फिर मन करता है ना बताओ, वही अच्छा है। पर ये फिर भी मैं सोचता हूँ जहां तक वो किसी का लॉस कम ही हो, है ना, क्योंकि सब कोई कमाने आया मार्केट में, गवाने नहीं। और दूसरी बात है, कोई भी पैसा लगाता है उसका कोई ना कोई प्लानिंग रहता है, घर का ये वाला, किसी का ये वाला शौक पूरा कर दूंगा, या फिर मैं ये कर लूंगा, या फिर वो कोई ना कोई सबका अपना ड्रीम रहता है ना, क्रिप्टो में पैसा लगाने बिल्कुल का। तो वही, अगर मान लो यहाँ पे अपना पैसा जो भी लाए गवाही लोगे, तो वहां पे किसी को भी बहुत तकलीफ होगा। और बहुत लोग तो देखते हैं भाई, लोन लेके लगाते हैं, किसी से उधार लेके लगाते हैं, तो वैसा पैसा तो नहीं लगाना चाहिए जहां तक है ना। किसी ने बाय किया हुआ है क्या गर्ल इस टाइम पे? नहीं, बायनेंस से बहुत कम लोग हैं, तो गाय कम ही किए होंगे, पर नए कोई भी आता है तो उसके लिए मैंने बता दिया भाई, बहुत उसमें रिस्क रहता है ज्यादा। हाँ क्योंकि और दूसरी बात बहुत कि ज्यादा। इन्वेस्टमेंट का तरीका जो है ना, कभी भी 5-10 को, कम से कम 10 कॉइन पे वैसे एंट्री लेना चाहिए। मान लो दो चार, एक दो कॉइन अगर किसी तरह से मार्केट से गायब भी हो जाता है, दूसरे कॉइन से आपका रिकवरी हो जाएगा, है ना। बिल्कुल बाकी कॉइन से रिकवरी हो जाएगा। अगर मान लो एक दो कॉइन में ही लगा लिया, उसमें से एक कॉइन गायब हो गया, या फिर दो में से एक गायब हो गया, या एक लगाया वही गायब हो गया, तो क्या हाल होगा। ऐसे ऐसे में ऐसे जो लोग करते हैं वही लोग फिर बाद में, ऐसा अगर उनके साथ कभी हो जाता है मिस्टेक से भी, तो बाद में फिर क्रिप्टो को गाली दे के वो छोड़ देते हैं, भाई क्रिप्टो ये है वो है। पर गलती तो उनका है, वो ये बिल्कुल। नहीं मानेंगे भाई गलती मैंने किया है। यहाँ पर नहीं है, कौन है उसका यहाँ पे? जी भाई। हेलो। जी जी बोलिए। हाँ हाँ, आवाज आ पा रहा है। कॉइन डीसीएस का पहले बताऊं? जिस चीज को सवाल करना है वो पूछ सकता है। देखो, मैं कॉइन डीसीएस का बता देता हूँ। जैसे मान लो कोई भी कॉइन आप प्राइस पे जैसे कि आते हैं, तो कोई भी कॉइन अगर मान लो हम सर्च करते हैं, मान लो एग्जांपल ले लो, मैटिक हम करते हैं सर्च, ठीक। अगर हमको मैटिक को बाय करना है, तो ये वाला जो चार्ट आ रहा है, ये वाला चार्ट हम सबको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये उतना समझने लायक नहीं है चार्ट, ठीक। तो तो फिर ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये दिख रहा है आप कैंडल सबको? स्टिक। हाँ जी जी। हाँ, तो इस पे हमने जाना है। इस पे देखो, चार्ट खुल जाएगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे, अगर मैंने 4 आवर का चार्ट खोला है, तो ये 4 आवर का दिखा रहा है। अगर मान लो 1 आवर का मैं खोलूंगा तो 1 आवर दिखा रहा है। अगर आपको देखो शॉर्ट टर्म टाइप का ट्रेड लेना है, तो देखो मैंने अभी मैटिक, यहाँ पे ये मैटिक का चार्ट मैंने खोला है, तो यहाँ पे दिख रहा है सीधा कि भाई मैटिक तो बहुत ज्यादा गिरा हुआ है ना। जी। ये वाला इसका हायर पॉइंट है, ये वाला इसका हायर पॉइंट है, ये मान लो डाउन डाउन है। तो यहाँ पे दिख रहा है सीधा भाई मैटिक अभी बहुत डाउन है। अगर मान लो इसमें हम किसी तरह का एंट्री अगर लेते हैं, मान लो यहाँ से थोड़ा भी डाउन आ जाता है और भी डाउन आ जाता है,
तो फिर भी यहाँ पे आने का चांसेस है, क्योंकि ये अब आप सबको दिख रहा है 110 का, यानी कि हायर इसका दिखा रहा है, पर 110 नहीं 215 मैटिक का है। अगर वन डे का मैं चार्ट खोलूंगा तो अच्छे से दिखेगा सारा डाटा। देखो 229 का इसका हाई है ना, 229 ने हाई मारा हुआ है, ठीक। जी 229 का इसने 81 हाई लो। मारा हुआ, 229 का इसने हाई मारा हुआ, तो 84 रुपीज पे भी है, तो अगर हम बाय कर लेंगे, अगर मान लो यहाँ से और डाउन आ जाता है 80 आ जाता है 70 आ जाता है, तो फिर भी अगर मान लो डाउन भी आता है तो रिकवरी का यहाँ फुल चांस होगा, है ना, क्योंकि बहुत डाउन में हम बाय कर रहे हैं, है ना, हम्म। है ना। तो यहाँ पे फुल बिल्कुल। चांस होगा। पर आप सब क्या करते हो, कोई भी कॉइन देख रहे हो पंप होते हो, फटाक से उसमें पैसा लगा दो, उसका आगे पीछे देखो ना क्या चार्ट है, नहीं है क्या, उसका हाई रहा है क्या लो, है ना। तो ऐसे आप सब एंट्री ले लेते हो, तो ऐसे एंट्री नहीं लेना चाहिए। अच्छा, जो हमें चार्ट अगर देखना है तो उसमें हाई लो देखते हैं, तो उसमें ज़्यादा क्या, एक वीक का, वन डे का, वन मंथ का कैसे देखना चाहिए? मतलब अभी तो जैसे देखो आपने अगर एक दिन अच्छे से आपको चार्ट एनालाइज करना है, तो उसमें देखो आपको सभी, अगर किसी कॉइन में एंट्री ले रहे हो तो सब उसमें पहले, यानी कि आपको को 30 मिनट का चार्ट देख लेना चाहिए, 30 मिनट या 15 मिनट का, ठीक है ना। अभी जी जैसे मैंने 15 मिनट का चार्ट खोला, तो देखो इसका लो पॉइंट यहाँ पे पहले भी आया था, फिर ऊपर गया, यहाँ से फिर नीचे आया, तो मान लो हम यहाँ पे एंट्री ले लेते, यहाँ पे सेल कर देते ये वाले पॉइंट पे एग्जांपल, जैसे कि मान लो हम यहाँ पे एंट्री ले लेते, यहाँ पे सेल कर देते हैं, ठीक। तो 15 मिनट के लिए हम ऐसा ये देख सकते हैं, अगर मान लो हमने फिर भी स्टिक एंट्री लेना है, तो एक 15 मिनट का चार्ट देख लिया, एक बार 1 आवर का भी देख लेना है। अगर मान लो आपको पता है भाई कि 229 गया है, तो तब तो आपको वन डे का चार्ट देखने की जरूरत नहीं ना है ना। हेलो। ये समझ हाँ में अगर जी, नहीं हाँ आ रहा जी, भाई, अगर दोबारा मान बताओ। अगर मान लो आ आप गया सबको समझ। पता रहता है कि भाई 229 गया हुआ है, तो आपको वन डे का वो या वन वीक का चार्ट देखने की जरूरत हाँ ही नहीं है। तब फिर आप 15 मिनट का देखोगे, या फिर वन डे का, वो सॉरी, वन डे कह रहा, 1 आवर का देखोगे, है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो कोई भी कॉइन पे ऐसे आप सबने एंट्री लेना है, तो वन डे का 1 आवर का 15 मिनट का चार्ट देख के फिर लेना है एंट्री, कि भाई ये अगर मैं एंट्री ले रहा हूँ तो कैसा ये रहेगा, मान लो ये डाउन ही चला, यानी कि रिस्क भी आपने देख लेना है भाई, क्या रिस्क रह सकता है। अगर मान लो आप यहाँ पे 84 रुपीज में ले रहे हो, अगर मान लो यहाँ से डाउन भी जा सकता है, तो वो भी देख लेना है भाई, अगर डाउन भी चला जाता है तो बाद में मेरा वसूल हो पाएगा पैसा, ये नहीं कि भाई बर्बादे हो जाए, है ना। ठीक है। क्लियर है। अगर मान लो जैसे कि यहाँ पे आप आगे ना पीछे देखते हो, मान लो ये वन वन आवर का मान लो आप चार्ट देख के ले लेते हो, अगर मान लो यहाँ पे 84 ये 94 रुपीज हाई यहाँ पे दिखा रहा है, 84 रुपीज लो, तो लो 84 रुपीज पे भी आप ले लेते हो, मान लो यहाँ से डाउन आने लगता है, तो बाद में आपको टेंशन होगा, कुछ होगा, तो कम से कम ये तो लगेगा ना भाई 229 अगर गया हुआ है, तो मान लो अभी 70 भी आ जा रहा है, 80 भी आ जा रहा है, फिर भी 100 150 कम से कम 100 150 तो आराम से जाएगा ही जाएगा, है ना, अगर होल्ड करेंगे तो। बिल्कुल। क्लियर है ना। यार मेरा एक क्वेश्चन है। ये तो अभी हाई लो देख रहे हैं, चलो हमें लो में खरीदना चाहिए और हाई में बेचना चाहिए, ये तो एक बेसिक हो गया। पर अब हम ऐसे मतलब ये रीजन कहाँ से लाएंगे कि हाई लो क्यों हो रहा है? मतलब जैसे आपने बोला कि रीजनिंग होती है, तो उसका कैसे अब मैंने वो तो सपोज उसके इस लिए आपको उसके लिए तो आपको पूरा टेक्निकल एनालिसिस का वो कोर्स लेना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर मैं कोई एक इंडिकेटर कुछ बता देता हूँ, देखो अगर आप कोई भी ज्ञान जो है ना आप आधा अधूरा टाइप का लोगे, तो वो देखो वो उसका नुकसान ही रहता है ना। अगर मैं कोई मान लो एक इंडिकेटर बता देता हूँ, कोई भी इंडिकेटर देखो 100% एक्यूरेट नहीं होता, ये तो आपको पता ही होगा। क्रिप्टो मार्केट में मैं ही अगर सिग्नल दे रहा हूँ, कुछ दे रहा हूँ, मैं कोई यहाँ पे भगवान नहीं हूँ, मेरा अगर एक्यूरेसी है वही 90% 85%, ये मेरा एक्यूरेसी है, ये नहीं कि मैं पूरा भगवान ही हूँ, 100% जो बोलूंगा वो होगा ही, है ना। हाँ जी, हाँ जी। है ना। अगर मान लो फिर भी आप टेक्निकल एनालिसिस पूरे तरह से कर लेते हो, मैंने पूरा किया हुआ है, तो मेरा आगे पीछे का सारा फिर भी अंदाजा लग जाता है सब तरफ से देख के, है ना। मैं एक कोई इंडिकेटर या एक आधा इंडिकेटर ये सब भरोसे में नहीं चलता हूँ। जैसे भी मैंने आप सबको चार्ट दिखाया था बिटकॉइन का, मैं कोई दिखाया कि एक इंडिकेटर सहारे चल रहा हूँ, उसके सारे इसके सारे, वैसा कुछ नहीं है। और जो लोग मेरे मेरे पास टेक्निकल एनालिसिस सीखे हुए हैं, उनसे वो तभी कोई मीटिंग में नहीं है, उन सबसे भी पूछ सकते हो। मैं सीधा यानी इस तरह से टेक्निकल एनालिसिस सिखा देता हूँ कि वो किसी इंडिकेटर के सहारे ना रह पाए, और धीरे धीरे वो जो आप प्रो बनते जाएगा, तो वो इंडिकेटर सहारे नहीं रह पाएगा। तो यार अगर ये जो टेक्निकल एनालाइज है और आप सिखाते हो, तो कोई क्लासेस देते हो आप या वैसे ही सबको? नहीं, क्लास कराते हैं, वो 14-15 दिन का क्लास होता है, 1-2 घंटे का हम्म। डेली होता है। तो आप बताना उसके लिए भी, जरा नहीं, उसके अगर लिए भी। आपके पास पैसा है भाई सीखना चाह, देखो पहली बात, देखो एग्जांपल एक मैं बात बताता हूँ।
मेरा मान लो कि 8,000 का टेक्निकल एनालिसिस कोर्स है, ठीक है। अगर आप लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, लाख रुपए भी आप वो इन्वेस्ट कर रहे हो, उसमें मार्केट फ्लक्चुएट होता है, 20-30 हजार किधर भी जाते हुए वो समझ आता है किधर जा रहा है, क्या हो रहा है, नहीं दिखता है ना। No. कोई मगर 8,000 का टेक्निकल एनालिसिस सीख लेता है तो वो जो है ना खुद के भरोसे हो जाता है और लाइफ टाइम तक के लिए हो जाता है। चाहे तो वो किसी को सिखा के भी पैसा कमा सकता है, या फिर प्रीमियम वगैरह जैसे मैं चलाता हूँ, कुछ करता हूँ, वैसे आप सब भी कोई भी कर सकते हो, अगर किसी का मान लो कोई ऐसा बिजनेस का प्लानिंग है तो। हाँ जी। मेन है कि नॉलेज हो जाता है ना कोई भी चीज में। देखो अगर कोई आप जॉब ढूंढने जा रहे हो, कुछ भी तुम्हारा एक्सपीरियंस मांगता है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो कोई भी रख लेता है। हाँ जी। हाँ तो जी। वही अगर टेक्निकल एनालिसिस आपने सीख लिया तो आपके पास वही हथियार हो गया है। वो आप खुद ट्रेड करो या फिर प्रीमियम ज्वाइन करो। अगर मान लो मेरा ग्रुप ही है, मेरे ग्रुप में कोई स्कैम कोई कुछ कर देता है, या ग्रुप मेरा कैसे भी इधर उधर हो जाता है, मेरे पास एक वो तजुर्बा और हुनर है, एक्सपीरियंस है ना। मैं कहीं से किसी बंदे को अगर ऐसा एक्सपीरियंस दूंगा तो खुद ही आएगा मेरे पास भाई कि आपके पास वो है ना, नॉलेज है आपके पास। हाँ जी। हाँ जी। वही मेन बात वही होता है। तो ये चार्ट देखना आ गया ना सबको समझ में? हम्म। ठीक है। वजीरेक्स पे भी दिखा दूं आप सबको क्या? वजीरेक्स पे वाले कई लोग होंगे। मेन बात है देखो, किसी भी फील्ड में अगर आपको तो नॉलेज हो जाएगा ना तो किसी सहारे नहीं रहना पड़ता। अगर मान लो मैं सिग्नल दे रहा हूँ, कुछ देर आप मुझसे पूछ ही रहे हो, अगर मान लो वो आप 12-1 बजे 2 बजे उठते हो, कोई चीज देखते हो, भाई आपको अगर नॉलेज रहेगा खुद से कुछ भी कर लोगे, है ना। हाँ जी। हाँ जी, बात सही है। देखो वजीरेक्स पे भी जैसे कि मान लो एग्जांपल में ये एफटीएम का खोला था चार्ट, एफटीएम का मैं खोलता हूँ तो ये 15 मिनट का चार्ट खुला हुआ है। तो 15 मिनट का देखो ये लो और हाई दिखा रहा है ना, क्या है नहीं है ना। अभी जैसे ये देखो 57 रुपीज के आसपास डाउन आया हुआ है, 56-57 के आसपास डाउन आया हुआ है। इसका अगर मान लो लो हम हायर हम देखते हैं, 1 डे का चार्ट खोल लेते हैं। देखो इसका हायर देखोगे, देखो ये 280 का हाई मारा हुआ है लगभग, 275 के लगभग हाई मारा हुआ है, 275 के आसपास हाई मारा हुआ है। अगर मान लो आप यहाँ पे 58 रुपए पे बाय करते हो, अगर मान लो यहाँ से 58 से 55 हो जाता है, 50 हो जाता है, तो फिर भी आप सबको क्या रिस्क उतना नहीं दिखेगा, क्योंकि आप जाने का फुल चांस है, काफी डाउन है कॉइन, है ना, जी। है ना, क्लियर है। हेलो, हेलो। क्लियर है भाई, हाँ क्लियर है। हाँ। जो वजीरेस वाले हैं वो बता दो,